यूपी के सीतापुर में शारदा सहायक नहर कटने से तबाही मची, 50 गांव डूबे। सीतापुर के बिस्वा महमूदाबाद के बीच रुसहन पुल के पास शारदा सहायक नहर की पटरी कटने से 50 गांव जलमग्न होने की सूचना है और तकरीबन 20,000 की आबादी प्रभावित हुई है। गांव वालों के मुताबिक सोमवार सुबह 11 बजे 50 मीटर पटरी कट गई और पानी देर रात 10 किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैल गया। हजारों बीघे खेत डूब गए। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार देर रात बचाव अभियान चलाकर 1,500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मंगलवार को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ये मानवीय लापरवाही नहीं है। वहीं शारदा प्रखंड के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने बताया कि अब तब शाही जीव के द्वारा पटरी खोदे जाने की बात सामने आ रही है। जांच में हर पहलू को शामिल किया गया है। ग्रामीणों के बयान भी लिए जाएंगे। किसी कर्मचारी की लापरवाही मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। प्रभावित लोधौरा गांव में जुटे ग्रामीणों ने बताया कि गड़जियनपुरवा के ग्रामीणों ने 4 दिन पहले ही सिंचाई विभाग के पेट्रोलमैन को आगाह कर दिया था। ग्रामीणों ने उन्हें बताया था कि नहर की पटरी के पास से तेजी से सरसराहट की आवाज़ आ रही है और वहां भंवर बन रहा है, इसे चेक कर लें, कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन आरोप है कि ग्रामीणों की बात पेट्रोलमैन ने अनसुनी कर दी। सोमवार सुबह पटरी कटी तो देखते ही देखते पानी गाँव में फैलने लगा। लोधौरा, मरखापुर, भिनैनी, सद्दूपुर, रुसहन सहित करीब 12 गांव पूरी तरह से पानी से घिर गए। वहीं 50 गांवों में रास्ते और मकानों में पानी घुस गया। सुरक्षित निकाले गए ग्रामीणों को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रोका गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बह गए। हमारे घर के सारे बर्तन भी गए, कुछ खाने को भी नहीं रह गया हम लोगों के यहाँ पर। और जो है अपनी तेज बाई यही हम खाना बना रहे थे, हम खुला ही गए छोड़कर अपने बच्चों को लेकर और जानवरों को खोल दिया और भाग गए। हमारे एक भैंस की पड़िया भी थी, वो भी बह गई। हमको वो भी नहीं पता चल रही, वो भी नहीं मिल रही है। हम बच्चों को लेकर ही करीब भागकर वहाँ गिनैनी पंचायत भवन में रात गुजारे किसी तरह के। सुबह यहाँ पर कम पानी हुआ तब आए। लोगों का ये जो है जितना नुकसान हुआ है ना ज़्यादा पूरा, तो थोड़ा बहुत तो भरपाई पूर्ण किया जाए। हमारे बच्चे भूखन मर जाएंगे। हमारे लोगों के घर में खाने को नहीं रह गया। हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आप देख लीजिए किस घर में चलकर बर्तन भी बह गए हमारे। वहीं शारदा बैराज से नहर में पानी छोड़ना बंद करवा दिया गया है। कटी नहर पटरी से पानी का बहाव रोकने के लिए नहर विभाग ने मिट्टी और पेड़ डालकर जेसीबी से कटान रोकने की कोशिश की। इससे कॉमन बैंक में भी कटान होने लगी। रात 2 बजे कटान वाली जगह से पानी रोका जा सका, लेकिन रिसाव अभी भी जारी रहा। पटरी की मरम्मत मंगलवार दोपहर तक जारी रही। मंगलवार की दोपहर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नहर कटान स्थल देखने पहुंचे। इसके बाद राहत शिविर में रमुआपुर और अन्य गांव के पीड़ितों से भी मिले। उन्होंने डीएम सीतापुर को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाए। पर मैं किसानों से, बाकी अधिकारियों से वार्ता में निकल कर आया है कि एक छोटी जानवर कोई स्याही होता है जिसके कारण वो एकाएक छेद किया, क्योंकि गांव के किसान कुछ 9 बजे निकले तो कुछ नहीं था, लेकिन 10 बजे के बाद छोटा सा छेद बना, उसी से पानी रिसने लगा। एकाएक पानी आक्रमण करके मेरी मेन नहर है जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी हमारा चलता है, क्योंकि यह पानी हमें काशी तक ले जाना पड़ता है, इसलिए इस नहर को हम बंद नहीं कर सकते, ना क्लोज कर सकते। तो एकाएक नहर भी हम बंद करके पानी को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे दोनों किनारा डैमेज हुए, जिसके कारण आप देखेंगे उधर का मिट्टी, और इसको झटके में और रोकते तो दोनों तरफ मेरा बैठ जाता, यानी दोनों वह भी नहर ये भी नहर हमारी बैठ जाती, क्योंकि एकाएक झटके में रोका जाता। तो इंजीनियरिंग के हिसाब से लोग धीरे धीरे रोके होंगे, फिर भी कुछ एकाएक रोकने के कारण आप सामने देख रहे हैं वो नहरें हमारी सिल्ट जो हमारी थी वो बैठ गई। तो उसके लिए भी आगे इनको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब का मरम्मत के लिए। और जो किसानों का नुकसान हुआ है, डीएम साहब यहाँ कमिश्नर सभी मौजूद थे, डीएम भी, सभी अधिकारी भी थे, और रात भर परिश्रम। किसी प्रकार का यहाँ का जिलाधिकारी, प्रशासन, एसपी, डीएम दोनों ने मिलकर किसी तरह जनहानि नहीं हुआ, क्योंकि रात में कुछ लोग बहे भी। एनडीआरएफ की टीम भी उनको किसी तरह, पीएससी की टीम जो लगकर बचाने का काम किया, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। और जो खेत और ऐसे फसलों की हानि हुई उनको मुआवजा मिलेगा। किसी प्रकार के किसान को कोई तकलीफ योगी सरकार के रहने के, मतलब योगी सरकार के नेतृत्व में कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा।